पहली बार इतना बड़ा ठोस भोजन देखकर तीनों शेर शावक हैरान रह गए। दोनों नर शावक तो शुरू से ही निडर थे। उन्होंने बस कुछ पल हिचकिचाया, फिर मांस की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच लाई और वे टूट पड़े। लेकिन सबसे डरपोक काया अब भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार हवा में फैली मांस की महक ने उसके मन का डर भी हरा दिया। वह जैसे खुद ब खुद उस शिकार के शव के पास चला आया। जैसे ही उसने पहला निवाला चखा, वह खुद को रोक नहीं पाया। इस तरह तीनों शावकों ने अपने जीवन का पहला ठोस भोजन चखा। शाम ढलने लगी। रास्ता भटक चुके तीनों शावक अब इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन उनकी माँ अब तक वापस नहीं लौटी थी। मजबूर होकर उन्हें अपनी जिंदगी की पहली ऐसी रात गुजारनी पड़ी जब उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। नई सुबह, नई शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका के हरे भरे घास के मैदानों में सुबह की ठंडी हवा के बीच शाकाहारी जानवर निश्चिंत होकर चल रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत की निगाहें उन पर टिक चुकी हैं। काया की माँ की किस्मत बेहद खराब रही। पूरे एक दिन और एक रात बीत गई, लेकिन उसे एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। आज सुबह उसके पास आखिरी मौका था। अगर इस बार भी वह असफल रही तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा, जबकि उसके तीनों भूखे बच्चे उसकी राह देख रहे थे। आमतौर पर उसका निशाना झेबरा, वाइल्ड बीस्ट या वॉर्थॉग होते थे, लेकिन इस बार उसने बेहद तेज रफ्तार हिरण को चुना। यह शिकार आसान नहीं था। सफल होने के लिए उसे बहुत करीब तक पहुंचना जरूरी था। लेकिन हिरण सिर्फ तेज ही नहीं, बेहद सतर्क भी होते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल थी पेड़ों पर बैठे बंदर, जो हर खतरे पर नजर रखते हैं। जैसे ही उन्होंने खतरे का एहसास किया, जोर जोर से चेतावनी देने लगे। अलार्म सुनते ही पूरा झुंड भाग निकला। शेरनी ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन हिरण उससे कहीं तेज थे। आखिरकार उसका हमला एक बार फिर नाकाम हो गया। वो पहले ही अपने बच्चों से बहुत देर दूर रह चुकी थी। हर बीतते पल के साथ उन पर खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए भूखी होने के बावजूद उसने वहीं रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत वापस लौट पड़ी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह अपने बच्चों को पूरी रात अकेला छोड़ दे। ये पहली बार था, इसलिए उसका दिल बुरी आशंकाओं से भर गया था। जब वह मांद के पास पहुंची तो कोई भी शावक उसका स्वागत करने बाहर नहीं आया। उसने कई बार पुकारा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। खाली मांद देखकर उसका डर और बढ़ गया। तभी उसे वहां तेंदुए की गंध महसूस हुई। अब उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बच्चों की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसे शावकों की खुशबू मिली। उसने फिर आवाज लगाई। इस बार झाड़ियों के भीतर से हल्की सी जवाबी आवाज सुनाई दी। उसने राहत की लंबी सांस ली। कुछ ही क्षणों बाद उसकी पुकार सुनकर दो छोटे शावक उछलते कूदते बाहर आए और सीधे मां से लिपट गए। एक रात की जुदाई ने उन्हें भी बेचैन कर दिया था, लेकिन काया कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शेर की दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। थोड़ी ही दूरी पर छिपा काया भी अपनी मां की आवाज सुन चुका था। वह हमेशा की तरफ बेहद सतर्क था। पहले उसने चारों तरफ अच्छी तरह देखा, ये सुनिश्चित किया कि कोई खतरा नहीं है। अगर अगला भाग देखना है तो कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।